5 दलित महापुरुष जिनका भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया। भारत का इतिहास उन महापुरुषों से भरा है जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया और दर्शन कल्प का परिचय दिया। इनमें से कई महापुरुष दलित समुदाय से थे जिन्हें अपने कार्यों से न केवल दलित समाज को बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया और आगे बढ़ने का काम किया। भारत देश में ऐसा हुआ है कि कुछ महापुरुषों को सिर्फ दलितों का नेता ठहरा दिया गया है, जो महापुरुषों का अपमान है। आज के वीडियो में 5 दलित महापुरुषों के योगदान की बात करेंगे जिन्होंने भारत देश को एक नई दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सूची में नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, लेखक, कानूनी ज्ञाता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ था, जहां उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। दुनिया में उन्हें द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान भारत के निर्माण में अतुलनीय रहा है। उन्होंने भारतीय निर्माण से लेकर दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और अपने जीवन में अनेक आंदोलन किए। महिलाओं के लिए शिक्षा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय संविधान में सभी को समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के अवसर प्रदान किए। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता ही नहीं थे, बल्कि भारत की जनता के हित में उन्होंने अनेकों कार्य किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की देन है। विचारधारा की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा और कानूनी अधिकारों के जरिए ही समाज में समानता आ सकती है। नंबर 2 पर आती हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंदराव था। उनका परिवार पहले से ही माली का काम करता था। ज्योतिबा फूले एक महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक थे। ज्योतिबा फूले का विवाह 1841 में सावित्रीबाई फूले के साथ हुआ था। बात करते हैं योगदान की, तो ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने दलित और महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर समाज के महिलाओं, पिछड़े वर्गों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। दलित और महिलाओं की शिक्षा के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। सन 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज के निचले वर्गों को समानता दिलाना था। इस महान समाज सेवी ने समाज सुधार के लिए सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। इसके इसी भाव को देखकर 1888 में इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। बात करें विचारधारा की, तो महात्मा ज्योतिबा बाई फूले का मानना था कि शिक्षा से ही समाज में सुधार लाया जा सकता है। नंबर 3 पर आते हैं मान्यवर काशीराम। काशीराम एक प्रमुख दलित नेता और राजनीतिक विचारक थे। उनका जन्म 15 मार्च सन 1934 को ख्वासपुर, रोपड़, पंजाब के एक सिख दलित परिवार में हुआ था। काशीराम 1858 में पुणे के रक्षा उत्पाद विभाग में सहायक वैज्ञानिक पद पर नियुक्त हुए और अपना पूरा जीवन बहुजन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया और डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए काम करते रहे। 9 अक्टूबर 2006 को उनका मृत्यु हो गई। बात करें योगदान की, तो 6 दिसंबर 1981 को काशीराम ने DS4 का गठन किया। बाबा साहेब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। काशीराम ने दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को संगठित किया और उन्हें राजनीतिक मंच प्रदान किया। यह काशीराम की मेहनत का करिश्मा ही था कि जो दूसरे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की पहली मुख्यमंत्री सुश्री मायावती को बनाया गया और साल 2007 में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। जो मिशन महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर के साथ लगभग दफन हो चुका था, साधनहीन काशीराम ने उसको पुनर्जीवित कर बहुजन समाज को एक नई राह दिखाई है। बात करें विचारधारा की, तो काशीराम का मानना था कि राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दलित समाज को असली स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। नंबर 4 पर आती हैं सावित्रीबाई फूले। भारत की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले थी। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोसी नवैसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था।
सावित्रीबाई फूले पहले बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित बनाना। वह एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के नाम से भी जाना जाता है। बात करें योगदान की तो सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं और दलितों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। बाल विवाह, सती प्रथा, महिलाओं की शिक्षा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई फूले ने हर बिरादरी और धर्म के लिए काम किया। सावित्रीबाई फूले का व्यक्तित्व अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा देता है। बात करें विचारधारा की तो सावित्रीबाई फूले का मानना था कि शिक्षा ही सभी को आत्मनिर्भर बना सकती है, चाहे उसका लिंग या जाति कुछ भी हो। नंबर 5 पर आते हैं रामस्वामी पेरियार। इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार, उन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिल में एक सम्मानित शब्द है। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड संपन्न हिंदू की बलिजा जाति में हुआ था। उनके घर में धार्मिक उपदेशों का सिलसिला लगा रहता था, लेकिन बचपन से ही यह तर्क वितर्क करने लगे थे। इनकी पत्नी का नाम नगम्मल था। इन्होंने अपने विचारों से अपनी पत्नी को भी ओतप्रोत किया। बात करें योगदान की तो दक्षिण भारत के प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने धार्मिक जातिवाद और कट्टरता के खिलाफ संघर्ष किया। पेरियार ने द्रविड़ कदम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को खत्म करना था। पेरियार 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता रहे हैं, जो दलित शोषण और गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। ये जिंदगी भर देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, भेदभाव एवं समाज में फैली कुप्रथाओं का पूरी जिंदगी विरोध करते रहे। बात करें विचारधारा की तो पेरियार का मानना था कि जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर इस समाज में सच्चे समानता स्थापित हो सकती है। ये 5 दलित महापुरुष समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इन्होंने न सिर्फ दलित समाज के लिए संघर्ष किया, बल्कि देश को एक नई दिशा दी, जिसका नतीजा आज भारत देश पहले की तुलना में एक बेहतर स्थिति में है और आगे भी उन्नति करता रहेगा। हमें जरूरत है अपने समाज में सुधार करने की, अपने विचारों को बदलने की। इन महापुरुषों ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, समानता के महत्व को रेखांकित किया। इन महापुरुषों के विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि यूट्यूब का इंगेजमेंट अधिक से अधिक बढ़ पाए और हम सब जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएं। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।